हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 8 का 16 मार्च को एग्जाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा, इसलिए अभी से ही तैयारी में लग जाइए ताकि आखिरी दिनों में आप अच्छा तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सके और एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो चलिए बिना देर के हम लोग यहाँ पर 16 मार्च का संस्कृत का क्लास 8 का 2023-24 का ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने मॉडल क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके बाद में वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर सभी वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। आप लोगों का 50 क्वेश्चन आएगा और OMR शीट पर एग्जाम होगा। आप लोग फर्स्ट टाइम OMR शीट में एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा गलती है जो आपको नहीं करना है। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसे भी जाकर आप जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो बाद में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम में एक यहाँ पर इस तरीके से एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। देखिए, अधुलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पेभ्य उत्तरं चिनुत। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। आधुनिके औद्योगिके युगे प्रदूषणस्य समस्या दिनं प्रतिदिनं वर्धते एव कुत्रापि स्वच्छ वायु न प्राप्यते, न स्वच्छ जलं लभ्यते, न च स्वच्छानि खाद्यपदार्थानि प्राप्यन्ते। अद्यत्वे यन्त्रालयानां यानानां च धूमेन सम्पूर्ण वायुमण्डलं दूषितं सञ्जातम्। दूषितः वायु एव श्वासेन हृदये प्रविशति, अतः विविधा श्वासरोगा, हृदयरोगा, धर्मरोगा, नेत्ररोगा च जनान् पीडयन्ति। वायुप्रदूषणस्य प्रमुखतमं कारणम् औद्योगिकी विकासः अस्ति। वृक्षाणां विनाशं कृत्वा जनाः औद्योगिकक्षेत्राणां विकासं तु कुर्वन्ति। किं ते प्रकृतिदेवीमपि सम्पीडयन्ति। विज्ञानस्य प्रगत्यां नित्यं नूतन यन्त्राणामपि आविष्कारः भवति। अतः अस्माभिः सर्वे मिलित्वा प्रदूषण समस्यायाः समाधानं कर्तव्यम्। चलिए यहाँ पर प्रदूषण के बारे में संस्कृत में पैराग्राफ लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, आधुनिके औद्योगिके युगे कस्य समस्या दिनं प्रतिदिनं वर्तते। आजकल कौन सा समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रदूषणस्य, प्रदूषण का समस्या। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, कस्य प्रगत्या नित्यं नूतन यंत्राणामपि आविष्कारः भवति। पहला ऑप्शन है प्रदूषणस्य, दूसरा जनसंख्याया, तीसरा है परीक्षाया, चौथा है विज्ञानस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विज्ञानस्य। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, दूषित वायु कथम हृदय प्रविशति। पहला ऑप्शन है कर्णेन, दूसरा हृदय, तीसरा श्वसेन और चौथा नेत्रेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, श्वासेन। प्रदूषित वायु हमारे हृदय में कैसे आता है? श्वास के थ्रू से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, दुखी कुर्वन्ति अस्य पदस्य अनुच्छेदे का पर्याय। देखिए, दुख कुर्वन्ति, दुखी कुर्वन्ति का पर्यायवाची बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है प्राप्यन्ते, दूसरा क्रीडन्ति, तीसरा कुर्वन्ति, चौथा संपीड्यन्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संपीड्यन्ति, संपीड्यन्ति। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 5 नंबर की ओर, विविधा रोगा कान पीडयन्ति। पहला ऑप्शन है यानिना, दूसरा जनान, तीसरा विज्ञानस्य, चौथा पुस्तकानि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा,
जनान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। संपूर्ण वायुमंडलम केन प्रदूषितम जातम। तो पहला ऑप्शन देखिए वायु नाम, दूसरा अग्नि नाम, तीसरा जलेन, चौथा धूमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा धूमेन। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर। प्राप्त्यन्ते इति क्रियाया कर्तृपदम किम। पहला ऑप्शन है स्वच्छ जलम, दूसरा खाद्य पदार्थानि, तीसरा प्रकृति देवी और चौथा वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा खाद्य पदार्थानि। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मॉडल क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आता है। देखिए नेक्स्ट 8 नंबर। मलिनम अस्य किम विपर्य पदम प्रयुक्तम। पहला ऑप्शन है स्वच्छम, दूसरा अम्लीनम, तीसरा अस्वच्छम और चौथा पवित्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला स्वच्छम। स्वच्छम मलिन यानी कि गंदा का पर्यायवाची क्या होगा स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। अस्माभि अस्य मूल शब्दम चिनुत। अस्माभि में मूल शब्द चुनना है। पहला ऑप्शन है अहम, दूसरा अस्मद, तीसरा युष्मद और चौथा आदर्श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अस्मद। अस्मद मूल शब्द है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। वृक्षाणाम पदे किम वचनम। वृक्षाणाम में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या सत्य वचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बहुवचन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बहुवचन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला पठितावबोधनम में। पठितावबोधनम में देखिए फिर से यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है, नीचे उसका आंसर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर देना है। देखिए एकदा अर्चक मंदिर सम्मुखे विद्यमाने सरोवरे स्नानं कृत्वा मंदिरं प्रति गच्छति तदा मार्गे एकेन लघु स्थाणूनां तस्य पादे आघातः प्राप्तः। यदा अर्चकः तां खनित्वा अपसारितवान् तदा अत्र तेन एक कंकण कलश दृष्ट्वा कलशे अनेक स्वर्णमुद्रा आसन स अचिन्तयत् यत् इदं धनं मम नास्ति अतः इदं न ग्रहणीयं। स गृहं गत्वा तां वार्ता स्वभार्या अकथयत्। तस्य भार्या अपि अतीव सत्यव्रता आसीत्। तया उक्तं पर धनं च ग्रहणीयम। तो चलिए अब नीचे हम लोग प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर देखिए। अर्चक कुत्र स्नानम अकरोत् यानी कि अर्चक कहाँ स्नान की। पहला ऑप्शन है सरोवर, दूसरा कूपे, तीसरा नद्याम और चौथा वर्षा जले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सरोवरे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 12 नंबर की ओर। स्वर्ण मुद्रा कुत्र आसन। स्वर्ण मुद्रा कहाँ था। पहला ऑप्शन है अस्थाल्याम, दूसरा चषके, तीसरा कलशे, चौथा सरोवरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कलशे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर। अर्चकस्य भार्या कीदृशी आसीत्। अर्चकस्य की भार्या कैसी थी। पहला ऑप्शन है कठोरा, दूसरा स्निग्धा और दूसरा मुग्धा और चौथा सत्यव्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सत्यव्रता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए। अगर आप लोग संस्कृत का मीनिंग नहीं बना पाते हैं, दिक्कत होता है, तो यहाँ पर पैसेज को पढ़िएगा 2-3 बार, उसी के आसपास वर्ड्स खोजने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर सत्यव्रता है तो यहाँ पर सत्यव्रता नीचे लिखा हुआ है। इस तरीके से आप आंसर बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 14 नंबर। गच्छति पदे क लकार। गच्छति में कौन सा लकार है, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार या लिट लकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा लट लकार। गच्छति में लट लकार है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। विमुखे अस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। पहला ऑप्शन है आमुखे, दूसरा सन्मुखे। यहाँ पर देखिए विमुखे का विलोम पद बताना है। अगला तीसरा नंबर का ऑप्शन है दुर्मुखे और चौथा सम्मुखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सम्मुखे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए। यहाँ पर
पदम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्दी न वर्षति गर्जति, वर्षति वर्षासु नि स्वनो मेघा। तो यहाँ पर नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजन करोत्येव। तो यहाँ पर पद दिया हुआ है, 2 पद, ठीक है, छोटा छोटा कविता का टुकड़ा है। देखिए 16 नंबर, क केवलम वदति न करोति, कौन सिर्फ बोलते हैं करते नहीं हैं। पहला ऑप्शन है नीच, दूसरा मध्यम, तीसरा उत्तम और चौथा सुजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला नीच, नीच। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, कस्यम ऋतो मेघा वर्षति, कौन सा ऋतु में मेघा बरसता है। तो पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा वसंत ऋतु, चौथा शरद ऋतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वर्षा ऋतु। अब बढ़ते नेक्स्ट 18 नंबर की ओर, जलधर अस्य किम पर्यायपदम अत्र प्रयुक्त, जलधर का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है सर्दी, दूसरा वर्षाशु, तीसरा नीच, चौथा मेघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा मेघ, मेघ यानी कि बादल को जलधर कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, दुर्जन अस्य विलोम पदम चिनुत। पहला ऑप्शन है गुंजन, दूसरा सखीजन, तीसरा सुजन, चौथा सुधीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सुजना। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, करोति अस्य मूल धातु लिखत। पहला ऑप्शन है कर, दूसरा क्रि, तीसरा क्रि, चौथा क्रीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर। 21 नंबर फिर से यहाँ पर एक नाटक का आंसर दिया हुआ है, नाटक का छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन उसका आंसर देना है। पूरा संस्कृत में तो आप लोगों का बस चुन चुन कर ही लिखना रहता है, पैसेज तो कभी ऑप्शन तो कभी मिलान, यही सब रहता है। देखिए, धनेश्वर कथम न मम पुत्रस्य विवाह तु करणीय एव परंतु विवाहे अहम एकम्पि रूप्यकम व्ययम न करिष्यामि। पन्ना, मम पुत्री अतीव सुशीला सुंदरी गृह कार्य दक्षा सुशिक्षिता चास्ति, अहम निज पक्षतः पूर्ण प्रयासम करिष्यामि। धनेश्वर सभ्य गस्ति अहम कन्या दृष्ट्वा निश्चयम करिष्यामि। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है किंचित किंचित दीनानंतरम धनेश्वर कन्याया गृहम गच्छति। फिर देखिए, पन्ना, राम वृक्षश्च तस्य सत्कार कुरुत। फिर धनेश्वर देखिए, कन्या तो सुंदरी अस्ति मम पुत्रानुरूप अस्ति, विवाह अग्रिम मासस्य 26 दिनांके भविष्यति, मम प्रतिष्ठानुसार आयोजनम भवेत्। अब देखिए प्रश्न 21 नंबर, कस्या पुत्री अतीव सुशीला सुंदरी गृह कार्य दक्षा सुशिक्षिता चास्ति। पहला ऑप्शन है राम वृक्षस्य, दूसरा धनेश्वरस्य, तीसरा आदर्शस्य, चौथा पनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा पन्नाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, धनेश्वरस्य सत्कारम कौ कुरुत। पहला ऑप्शन है पन्ना, दूसरा रामवृक्ष, तीसरा पन्ना रामवृक्षश्च और चौथा न कोपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर ग राम वृक्ष और पन्ना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, क कन्याया गृहम गच्छति। पहला ऑप्शन है धनेश्वर, दूसरा पन्ना, तीसरा स्मृति, चौथा आदर्श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला धनेश्वर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर, अशिक्षिता इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। तो यहाँ पर अशिक्षिता का विलोम पद बताना है। पहला ऑप्शन है सत्कार, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा सुशिक्षिता और चौथा है अनंतरम। तो यहाँ पर पर्याय, यहाँ पर विलोम बताना है अशिक्षिता का विलोम सुशिक्षिता, अशिक्षिता यानी कि बिना पढ़ा लिखा, सुशिक्षिता यानी कि पढ़ा लिखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 हो गया 25 नंबर की ओर, करिष्यामी पदे क लकार। करिष्यामी में कौन सा लकार है।
पहला ऑप्शन है लट लकार, दूसरा लिट लकार, तीसरा लोट लकार, चौथा लंग लकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा लिरिट लकार, लिरिट लकार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन है, निर्देश देखिए, प्रत्ययम संयोज्य वियोज्य व लिखत। तो संयोज और वियोज करना है प्रत्यय का। देखिए 26 नंबर, दृश्य जोड़ कत्वा, दृश्य जोड़ कत्वा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है दृष्टवा, दूसरा दर्शित्वा, तीसरा दृष्टवा और चौथा दृष्टवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा दृष्टवा। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, दृष्टवा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर, श्रोतम इत्यस्मिन का प्रत्यय, श्रोतु में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय है या लय प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला तुमुन प्रत्यय है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, ये सब क्वेश्चन याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। विहस्य, विहस्य, देखिए विह जोड़ हस जोड़ कौन सा प्रत्यय लगेगा? कत्वा लगेगा, तुमुन लगेगा या कत्वा लगेगा या लयप लगेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा लयप लगेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 29 नंबर, अधोलिखितानाम पदानाम पर्यायपदम विकल्पेभ्य चिनोत। यहाँ पर देखिए 29 नंबर, गंगा अस्य पर्यायपदम किम, गंगा का पर्यायपद क्या है? पहला ऑप्शन है सतद्रुह, दूसरा ऑप्शन है कालिंदी, तीसरा ऑप्शन है भागीरथी, चौथा ऑप्शन है वितस्ता, वितस्ता। तो 29 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा भागीरथी। भागीरथी को गंगा भी कहते हैं और गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, पानी, पानी शब्द से अर्थम चिनोत, पानी का क्या अर्थ है? हस्त, पादम, जलम या लवणम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी यानी कि हाथ, पानी, पानी यानी कि हाथ है। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, तुषीनम अस्य समानार्थक पदम, समानार्थक पदम किम। पहला ऑप्शन है उष्ण, दूसरा मौनम, तीसरा त्वमेव और चौथा है अधुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मौनम, मौनम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, निर्देश अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम विकल्पेभ्य चिनोत। ये क्वेश्चन सबको याद कर लीजिएगा, विलोम पद, पर्यायवाची पद आएगा आपका एग्जाम में, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए 32 नंबर, उन्नति अस्य विलोम पदम किम, उन्नति का विलोम पद क्या होगा? पहला ऑप्शन है संपत्ति, दूसरा विकृति, तीसरा अवनति, चौथा संगति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा अवनति। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर, गुरु, गुरु अस्य पर्यायपदम किम, गुरु का पर्यायपद कौन सा है? पहला ऑप्शन है लघु, दूसरा वृहत, तीसरा विशाल, चौथा महान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला लघु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर की ओर, नगरम पदस्य विलोम पदम किम, नगरम का विलोम पद कौन सा है? पहला ऑप्शन है जनपद, दूसरा ग्रामम, तीसरा मार्गम, चौथा क्षेत्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ग्रामम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 35 नंबर की ओर। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न निर्माणम रेखांकित पदम अधृत्य प्रश्न वाचक शब्दम चिनुत, प्रश्नवाचक बनाना है, जहाँ पर जो जिसको अंडरलाइन किया हुआ है उसको चेंज करके। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्री कृष्ण उपदेशम अयच्छत। तो यहाँ पर किम, का, कस्य या कह क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कह, कह, कह उपदेशम अयच्छत। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, सावरकरस्य जीवन चरितम पठनीयम। तो सावरकरस्य में लाइन खींचा हुआ है, किम होगा, का होगा या कस्य होगा या कह होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कस्य, यानी कि किसका जीवन चरित्र पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट अगला 37 नंबर, रात्रो जागरणम भवति। तो रात्रों में लाइन खींचा हुआ है, किम होगा, कदा होगा, कस्य होगा या कह होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कदा, कदा, कदा जागरणम भवति। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 38 नंबर, भिन्न पदम चिनुत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। आपका फाइनल एग्जाम यानी कि 16 तारीख को ये सब क्वेश्चन आ सकता है। 38 नंबर देखिए, पत्रानी फलानी पुष्पानी मित्रानी कौन सा अलग पद है? तो पत्रानी, फलानी, पुष्पानी, मित्रानी कौन सा अलग पद है? तो यहाँ पर देखिए
पत्राणी, फलानी, पुष्पानी, मित्रानी में मित्र, मित्र आदमी है, बाकी सब पेड़ पौधे से रिलेटेड हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 39 नंबर, छात्र, शिक्षक, सेवक, लेखिका। तो यहाँ पर कौन सा अलग है? छात्र स्कूल में है, शिक्षक भी स्कूल में है, सेवक, सेवक यानी कि नौकर, तो ये तो स्कूल में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। लेखिका यानी कि पेंसिल। अच्छा एक मिनट, लेखिका, पेंसिल और सभी आदमी हैं इधर, तो लेखिका इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखिका, 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 ऑप्शन नंबर पहला। लेखिका यानी कि पेन, पेंसिल, ठीक है, बाकी सबका सब आदमी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर की ओर। 40 नंबर देखिए, व्याघ्र, भलुका, गजा, कपोत, सिंह, इसमें कौन अलग है? कपोत। कपोत क्या है? पक्षी है, बाकी सब जानवर है, तो कपोत ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट, निर्देश, संधि विच्छेदम कुरुत, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को रट लेना है पूरा का पूरा। देखिए विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। पहला ऑप्शन विद्या जोड़ अर्थी, दूसरा विद जोड़ अर्थी, तीसरा वि जोड़ धाते और चौथा विदार जोड़ थी। तो चलिए 41 नंबर आप लोग कमेंट कीजिए, विद्यार्थी का सही आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन से होगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और मैं कमेंट चेक करूंगा, बाकी लोग कमेंट देखिएगा और अगर कमेंट किया हुआ है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। देखिए 42 नंबर, नदी जोड़ ईसा, नदी जोड़ ईसा क्या हो जाएगा? नदी जोड़ ईसा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है नदीसा, दूसरा नदीसा, तीसरा नदीसा, तीसरा नदीसा। साउंड एक जैसा आ रहा है लेकिन सब अलग अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नदीसा, द में दीर्घ ई सह। देखिए नेक्स्ट अगला 43 नंबर, लघु उर्मी, लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है लघुर्मी, दूसरा लध्वर्मी, तीसरा लध्युमी और चौथा लघुर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लघुर्मी, लघुर्मी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 44 नंबर, रामायणम का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है राम जोड़ अयनम, दूसरा रामा जोड़ अयनम, तीसरा रामाय जोड़ नम और चौथा राम जोड़ अयनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राम जोड़ अयनम, राम जोड़ अयनम, रामायणम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 45 नंबर की ओर। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निर्देश अधोलिखित वाक्येषु अव्ययपदम विकल्पेभ्य चिनुत। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ। पहला ऑप्शन है एव, दूसरा अम्भ, तीसरा नद्य, चौथा पिबन्ति। तो यहाँ पर अव्यय पद बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एव, एव अव्यय पद है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर, अलस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम। पहला ऑप्शन है अविद्यस्य, दूसरा अलस्य, तीसरा कुतः और चौथा है धनम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कुतः, कुतः, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 47 नंबर, अहम भवतः विरुद्धम कदापि न गच्छामि। 47, तो इस देखिए, तो यहाँ पर अव्यय कौन सा है? पहला ऑप्शन है भवतः, दूसरा अपि, तीसरा विरुद्धम, चौथा गच्छामि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, अपि, अपि। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। निर्देश श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि विकल्पेभ्य पूरयत। यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। देखिए 48 नंबर, षड दोषाम पुरुषे नेह हतव्य भूति मिच्छता, खाली स्थान तदा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। पहला ऑप्शन है निद्रा, दूसरा कंदरा, तीसरा मांदरा, चौथा भद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, निद्रा, निद्रा। श्लोक सबको आप लोग याद कीजिएगा, तब ही इसको सोल्व कर पाइएगा। तो आपका जो बुक में जितना भी पोएम है, श्लोक है, उसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि कुछ तो याद रहे। देखिए नेक्स्ट 49 नंबर, खाली स्थान सताम विभूतया। पहला ऑप्शन है पदाय, दूसरा परोपकाराय, तीसरा धनाय, चौथा रूप्यकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, परोपकाराय, परोपकाराय सताम विभूत्या। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट प्यारा सा क्वेश्चन, खाली स्थान तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम। पहला ऑप्शन है बल तुल्यम, दूसरा ऑप्शन है शक्ति तुल्यम, तीसरा ऑप्शन है शांति तुल्यम, चौथा ऑप्शन है निद्रा तुल्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शांति तुल्यम, शांति तुल्यम। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आज हमने जैकपॉट क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन 2024 का ओरिजिनल
क्वेश्चन देखें हम लोग, सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, इसलिए अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद में आप लोगों के लिए वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। सभी को देखना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।